श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री भोलेनाथ की जय हो। श्री शिव पुराण तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। कल के आगे की कथा। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते हैं। आपके कृपावशात से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री शिव जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती समुद्र में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट, उनका मन दूषित विषय भोगों में भी लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। वे भी व्यभिचारी और खल ज्ञान वैराग तथा समृद्ध में सेवन भी ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले, जहाँ के द्विज ऐसे हों वहाँ अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। वह अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल वे हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापाशक्त, कुत्सित विचार वाली व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी। वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के ने बहुत वर्ष बीत हो गए। उसकी स्त्री कहाँ चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आश्रय से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ विचित्र वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन वह योग से किसी
किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि बंधुजनों के साथ यत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में चली गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पारिद डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बांटने वाले ब्राह्मण देवता से बोली। शिवपुराण कथा आगे का भाग कल से। श्री शिव भोलेनाथ की जय हो।